वाले हैं शिक्षक डायरी जो कक्षा 2 से कक्षा 5 तक है। इसमें दोस्तों हमने 2 मई से 7 मई की शिक्षक डायरी को शामिल किया है। इसमें जो कक्षा 2 और 3 है, इसमें हमें निपुण भारत गतिविधियों को भी शामिल करना है और इसके साथ साथ सभी विषयों को भी शामिल करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए कक्षा 2 और 3 की पहले डायरी बनाई है हमने अलग से, और 4 और 5 की डायरी हमने अलग बनाई है। तो इसमें दोस्तों कक्षा 2 में पहले हमने कहानी लिया है, यानी आप कोई भी कहानी इसमें ले सकते हैं और उसके आधार पर आप बच्चों को गतिविधि करा सकते हैं। यानी हमने भूखा बगुला कहानी लिया है, इस प्रकार करेंगे। उसके बाद फिर भाषा में हमने पाठ लिया है बया हमारी चिड़िया रानी, कविता को हाव भाव के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद कक्षा 3 में हम बादल किसके काका इस कहानी को पढ़ाएंगे, और फिर इसका तो हमें लर्निंग आउटकम्स भी लिखना होता है, तो इसका लर्निंग आउटकम्स यानी कविता हाव भाव के साथ सुनाते हैं बच्चे। और फिर हम नेक्स्ट है रीडिंग कॉर्नर का प्रयोग करेंगे, यानी बच्चों को मनपसंद किताबें पढ़ने के लिए देंगे। फिर गणित में इसमें छोटी बड़ी संख्या की समझ यानी M202 पर कार्य करेंगे। और कक्षा 3 में स्थानीय मान की समझ, यानी कक्षा 3 के बच्चों को हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की समझ विकसित करेंगे। ये हम शिक्षण योजना 10 के अनुसार गतिविधि कराएंगे उनको। और इंग्लिश में हम इसमें लेट्स स्पीक पर कार्य करेंगे, और कक्षा 3 में अर्ली टू बेड पर कार्य करेंगे और बच्चों को कविता पढ़ने के लिए गृह कार्य में देंगे। और फिर साथियों 3 तारीख को ईद उल फितर होने के कारण अवकाश रहेगा, यानी इसमें हम अवकाश लिख देंगे ईद उल फितर का। और फिर हम कक्षा 4 तारीख की यानी बुधवार की डायरी लिखेंगे। बुधवार में दोस्तों फिर से हमारी खेल गतिविधि रहेगी, हवा में अंक लिखना, यानी इस पर हम कार्य करेंगे। यानी बच्चों को हम अंक बोलेंगे और वो हवा में उंगली से लिखेंगे। इसी तरह से हम भाषा में वही पाठ हमारा फिर से रहेगा, बया हमारी चिड़िया रानी का पाठ का भावार्थ बताना, बादल किसके काका इसका हम भावार्थ बताएंगे कक्षा 5 में। और फिर EVS हमारा शरीर, यानी बच्चों से हम उनके शरीर के विषय में बात करेंगे। यानी और कक्षा 3 में परिवेशीय पेड़ पौधे, इस पर हम चर्चा करेंगे। गणित में संख्या की समझ यानी छोटी बड़ी संख्या को पहचानना सिखाएंगे। और कक्षा 3 में इकाई, दहाई, सैकड़ा की समझ विकसित करें। इंग्लिश में लेट्स स्पीक, और कक्षा 3 में अर्ली टू बेड प्रकार करेंगे। फिर 5 तारीख में फिर से वही हवा में अंक लिखना रहेगा। भाषा में वही पाठ रहेंगे आपके, इसमें उनका अभ्यास कार्य कराएंगे। 1 और 2 प्रश्न का, बादल किसके काका का पाठ कराएंगे। और फिर हम रीडिंग कॉर्नर का प्रयोग करेंगे। और गणित में फिर से संख्याओं की समझ और स्थानीय मान की समझ पर कार्य करेंगे। और इंग्लिश में लेट्स स्पीक और अर्ली टू बेड पर कार्य करेंगे। ये हमारी हो गई 5 तारीख की डायरी। और 5 के बाद हम 6 तारीख यानी शुक्रवार को फिर से हम वही गतिविधियाँ शामिल करेंगे। कहानी बच्चों को सुनाएंगे और उस पर उनको बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहेंगे, यानी बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी वो बच्चों के अंदर सुनकर समझने की क्षमता को हम विकसित करेंगे। और फिर बया हमारी चिड़िया रानी में जो पाठ से ई और बड़ी ई की मात्रा की अभ्यास दिए हुए हैं उस पर हम कार्य करेंगे। और बादल किसके काका में पाठ का प्रश्न 5 इसे भी पढ़ो, जो कविता दी गई है उस कविता को हम बच्चों को हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे। खेल गतिविधि में आओ कुछ नया पकाएं, इस पर कार्य करेंगे। और फिर गणित में छोटी बड़ी संख्याओं का अभ्यास कार्य कराना। और कक्षा 3 में इकाई, दहाई, सैकड़ा की समझ बच्चों में विकसित करना। इंग्लिश में लेट्स स्पीक अर्ली टू बेड पर कार्य करेंगे और बच्चों को जो अभ्यास कार्य है वो याद करने के लिए देंगे। और फिर आपका सप्ताह का अंतिम दिन होगा शनिवार। इस दिन जितनी गतिविधियां हमने इस सप्ताह कराई हैं उन सभी गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराएंगे, यानी उनका दोहराव कराएंगे। और जो पाठ हमने इस सप्ताह पढ़ाए हैं उन सभी का हम अभ्यास कार्य कराएंगे। इसी तरह से दोस्तों अब हमने आगे कक्षा 4 और 5 के लिए शिक्षक डायरी बनाई है। इसमें फिर से हम दोस्तों हमने कहानी लिया है, पहले बच्चों को कहानी सुनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, या उससे उनको क्रमबद्ध आधी कहानी सुनाएंगे और फिर उनको आधी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे। भाषा में कक्षा 4 में दोस्तों इसमें हम बोलने वाली गुफा पाठ पढ़ाएंगे।
और कक्षा 5 में सरिता कविता का है, उसको हाव भाव के साथ उनको पढ़ाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश में आप हियर एंड देयर पाठ कराएंगे और कक्षा 5 में इन द जू पर कार्य करेंगे। गणित में बच्चों को हम संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे। यही कक्षा 5 में भी हम बच्चों को संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे। और फिर ईवीएस में कैसे बने घर, यानी इस पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और गौरव पुरस्कार ये कक्षा 5 में पाठ पढ़ाएंगे बच्चों को। और इसके बाद फिर दोस्तों 3 तारीख का फिर से ईद उल फितर का अवकाश रहेगा। 4 तारीख में फिर से बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे और उन्हें फिर से कहानी पूरी करने या बच्चों से कहानी का फिर से हम सुनेंगे। और इसी तरह से हिंदी में बोलने वाली गुफा कक्षा 4 में रहेगा। और कक्षा 5 में सरिता पाठ को हम उसका हाव भाव के साथ अपने मार्गदर्शन में बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे और उसका भावार्थ भी समझाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में आपका पाठ रहेगा हियर एंड देयर और कक्षा 5 में इन द जू रहेगा। और गणित में बच्चों को संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे, यानी लर्निंग आउटकम्स M403 पर हमें कार्य करना है और M502 पर कार्य करना है, यानी ये कक्षा 5 के लिए हो जाएगा। और इसी तरह से हम संस्कृत में कक्षा 4 में क्रिया प्रयोगा पाठ कराएंगे और कक्षा 5 में वाक्य प्रयोगा पाठ पर हम कार्य करेंगे। वहीं पर 5 तारीख में तो फिर से वही रहेगा आपका खेल विधि, हवा में अंकों का लिखना रहेगा। और भाषा में बया हमारी चिड़िया रानी का पाठ का हम अभ्यास कार्य कराएंगे और बादल किसके का पाठ का अभ्यास कराएंगे और रीडिंग कार्नर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। गणित में फिर हम उसी तरह से बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे। और इंग्लिश में लेट्स स्पीक और अर्ली टू बेड पर कार्य करेंगे। और उसके बाद फिर 6 तारीख में दोस्तों खेल गतिविधि में सुनाई गई कहानी पर कार्य करेंगे। भाषा में फिर से बादल किसके का पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कराएंगे, सरिता पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कराएंगे और बच्चों को पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे। और इंग्लिश में हियर एंड देयर का अभ्यास प्रश्न कराएंगे। और कक्षा 5 में इन द जू पर कार्य करेंगे। और गणित में संख्याओं के गुणधर्म सिखाएंगे, यानी जोड़ के जो गुणधर्म होते हैं बच्चे जो उसके किताब में दिए हुए हैं उन गिनतारा में उसको हम बच्चों को सिखाएंगे। इसी तरह से ईवीएस में हम बच्चों को जो पाठ दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। ईवीएस इसमें दोस्तों हमने ईवीएस के संस्कृत लिया है इस दिन, यानी क्रिया प्रयोगा पाठ पर कार्य करेंगे। और साथ साथ में कक्षा 5 में वाक्य प्रयोगा पाठ है, इस पर हम कार्य करेंगे। और सभी विषय बच्चों को याद करने के लिए देंगे, क्योंकि अगला दिन हमारा शनिवार है, यानी ये 7 तारीख को शनिवार रहेगा। इस दिन जो भी हमने सप्ताह भर में गतिविधियाँ कराई हैं उनको फिर से दोहराव कराएंगे। और साथ साथ में जो विषय अब तक हमने इस सप्ताह पढ़ाए हैं उनका पुनः पुनरावृत्ति और अवलोकन का कार्य करेंगे। यानी बच्चों के साथ जितने भी हमने पाठ अभी तक पढ़ाए थे उन सभी का हम फिर से दोहराव कराएंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।